Hello guys, welcome back to my channel. So today's our topic is आज का टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो सभी के लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं या वो मेरी एज के हैं, यूथ एज के, या वो एडल्ट है, ठीक है, थोड़े से बड़ी एज के हैं। ये सबके लिए बेनिफिशियल है क्योंकि स्कूल एज के बच्चे जो हैं, स्कूल गोइंग बच्चे जो हैं, उनके लिए भी ये टॉपिक बेनिफिशियल है और जो बड़े जो लोग हैं, एडल्ट है, उनके लिए भी बेनिफिशियल है क्योंकि उनको कुछ नॉलेज ही मिलेगी। ओके राइट। सो आवर टॉपिक इज, टुडेज टॉपिक इज 4 डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, यानी कि हमारी जो अर्थ है वो 4 डोमेन्स में, यानी कि 4 तरीके के डोमेन्स का मतलब होता है क्षेत्र, आप कह सकते हो। तो 4 तरीके के क्षेत्र में बटी हुई है, डिवाइड की गई है। ठीक है। So guys, the area near the surface of our earth can be divided into 4 spheres. Okay, जो हमारी अर्थ है, ये जो हमारी अर्थ है ना, इस अर्थ को ना 4 तरीके के स्फीयर्स में डिवाइड किया गया है। उसके बारे में आज हम जानेंगे कि वो 4 डोमेन्स जो है, जो 4 क्षेत्र हैं, वो कौन कौन से हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज लिथोस्फीयर। ओके, lithosphere. Number second is hydrosphere. Number third is atmosphere and number fourth is biosphere. Okay, तो चलिए मैं आपको इनका मीनिंग समझाती हूँ कि लिथोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, एटमोस्फीयर और बायोस्फीयर होता क्या है। इसके बारे में हम डिटेल में जो है स्टडी करेंगे। सो लिथोस्फीयर बेसिकली ये रिलेट करता है, लिथो का मीनिंग, स्फेयर मीनिंग आपको पता है। स्फेयर एक कोई गोल चीज जो होती है, जैसे बॉल होती है ना, बॉल को हम सर्कल नहीं कहते हैं, बॉल जो होती है वो स्फेयर शेप होती है। जो बॉल की शेप होती है वो, उसको हम कहते हैं स्फेयर। ऐसे ही अर्थ जो होती है वो भी राउंड शेप होती है, तो उसको भी हम सर्कल नहीं बोल सकते, उसको हम बोलेंगे स्फेयर। बिकॉज सर्कल तो एक जैसे बैंगल होती है, उसको हम सर्कल कह सकते हैं, बट ये जो चारों तरफ से जो राउंड होता है, जो चीज चारों तरफ से, जो हर तरफ से राउंड होता है, जैसे बॉल होती है ना, बिल्कुल राउंड होती है, कोई कॉर्नर नहीं होता, कोई एडजस्ट नहीं होते हैं उसमें, वर्टिसेस कुछ नहीं होता है। तो ये पूरा जो है राउंड जो स्फेयर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्फेयर्स बोलते हैं। ओके, तो ये हुई स्फेयर्स की डेफिनेशन। अब हम जानते हैं कि लिथो का मतलब क्या होता है। लिथो का मतलब होता है स्टोन। ओके, लिथो रिलेट करता है स्टोन से। स्टोन का मतलब होता है, स्टोन क्या होता है, स्टोन होते हैं पत्थर, ठीक है, कंकड़ पत्थर इन ऑल जो होते हैं। इसके बारे में और आगे डिटेल में बताऊंगी, अभी सिर्फ मैं इनके नेम का मीनिंग आपको जो है समझा रही हूँ। नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर। अब कुछ लोगों को पता होगा कि हाइड्रो क्या होता है, हाइड्रो किससे रिलेट करता है। हाइड्रो का मतलब होता है, हाइड्रो रिलेट करता है वाटर से, ठीक है, हाइड्रो का मीनिंग होता है वाटर। सो इसमें ही आपको समझ आ गया होगा, थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि ये लिथो जो है वो हमारी जो लैंड है, जो हमारी धरती है, जिसको हम धरती कहते हैं, जमीन कहते हैं, ये उससे रिलेटेड है। हाइड्रोस्फीयर जो है वो वाटर से रिलेटेड है, दैट मीन्स जो हमारी अर्थ पे जितना भी वाटर है ये उससे रिलेटेड है, हाइड्रोस्फीयर। एटमो का मीनिंग होता है, एटमो, ठीक है, स्फीयर तो हो गया, वो तो मैंने आपको समझा दिया। एटमो मीन्स एयर, ठीक है, एयर यानी कि वायु। ओके, वायु तो हर जगह मौजूद है, सभी को पता है कि हर जगह पे, हर वो सरफेस जो जहाँ पे कुछ भी अगर कोई जगह खाली है तो वहाँ पे हवा तो है ही, वहाँ पे एयर तो है ही। ओके, नेक्स्ट लास्ट नंबर 4th इज बायोस्फीयर। बायो मीन्स लाइफ। सो गाइज मैं आपको पिक्चर के थ्रू भी समझा देती हूँ, ठीक है। ये एक पिक्चर है लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर की, जो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए ड्रॉ की है ताकि आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। ओके, सो यू कैन सी इन द पिक्चर लिथोस्फीयर, ये एक पूरी अर्थ पे जो मतलब हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे चारों जो स्फीयर्स है ये इसमें शो हो रहे हैं। ये जो आप देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे स्टोन्स है, सॉइल है, मड है, और जहाँ पे जिसको हम ज़मीन कहते हैं, जहाँ पे हम चलते हैं, जहाँ पे हम स्टैंड हो सकते हैं, जो हमारी लैंड होती है, उसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर, ठीक है।
और ये जो पार्ट है आप देख सकते हो जहाँ पे वाटर ही वाटर है, ये सारा पार्ट जो है वाटर से कवर्ड है। सो जो पार्ट हमारी अर्थ पे, जो पार्ट हमारी अर्थ पे वाटर से कवर होता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर, राइट। नेक्स्ट है हमारा ये जो एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हमने जहाँ पे जैसे ट्रीज आप देख सकते हो, और जो हमारा एनवायरनमेंट होता है या हमारी लैंड पे भी, और ठीक है ये वाला जो पार्ट शो हो रहा है दैट मीन्स ये हमारा एटमॉस्फेयर। एटमो मीन्स मैंने आपको बताया था ना, एटमो रिलेट करता है वायु से, विंड से, ठीक है, एयर से। सो ये सारा पार्ट हमारा एटमॉस्फेयर है जहाँ पर वायु जो है वो मौजूद है। और नंबर 4 जो हमारा ये जो सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल में आप देख सकते हो इसमें अच्छे से शो हो रहा है कि इसमें लिथोस्फेयर का भी पार्ट है, हाइड्रोस्फेयर का भी पार्ट है और बायोस्फीयर का भी पार्ट है ना। दैट मीन्स इसी को हम कहते हैं लाइफ, क्योंकि हम लाइफ मीन्स जीना, लाइफ जिंदगी। तो जीने के लिए हमें जो है ना सारे स्फीयर की ज़रूरत होती है। हमें लैंड भी चाहिए, है ना, हमें पानी भी चाहिए पीने के लिए, अपने जो हमारे इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं उनके लिए, और हमें वायु भी चाहिए भाई, ऑक्सीजन चाहिए हमें। तो हमें लिथोस्फीयर की भी नीड है, हमें हाइड्रोस्फीयर की भी नीड है और बायोस्फीयर की भी नीड है। दैट मीन्स ये सर्कल जो हो गया जिसमें जो तीनों पार्ट मौजूद है, तो इसको हम कहेंगे बायोस्फीयर, जिसमें तीनों पार्ट्स जो है वो इंक्लूड होते हैं, उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। एंड बायो मीन्स लाइफ। ओके, सो गाइस अब हम बात कर रहे हैं हमारे फर्स्ट स्फीयर की, दैट मीन्स लिथोस्फीयर। ओके, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर हमारा रिलेट करता है स्टोन से, रॉक से, और जो भी जैसे सॉइल, मड, जो भी हमारे लैंड पे, हमारी लैंड जिस भी चीज़ से मिलकर बनी होती है ना, तो ये उससे रिलेट करता है, ठीक है। हमारी ज़मीन पर, हमारी अर्थ पर सॉइल होती है, रॉक होता है, ठीक है, कंकड़ पत्थर होते हैं, मड होती है, ठीक है, इन सब चीज़ों से मिलकर जो है हमारी अर्थ जो है वो बनी होती है। सो हमारी अर्थ भी ना, हमारी जो लिथोस्फीयर है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। लिथोस्फीयर को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें अपर मोस्ट जो लेयर होती है वो होती है क्रस्ट। सबसे ऊपर की जो लेयर होती है जिसपे हम खड़े होते हैं, जिसपे हम चलते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्रस्ट, CRUST, क्रस्ट। उसके नीचे की जो लेयर होती है, क्रस्ट की जो नीचे सेकंड लेयर होती है, उसको बोलते हैं मैंटल, MANTLE, मैंटल। ओके, और उसके नीचे जो हमारी बिल्कुल जो सबसे नीचे की जो डीपेस्ट जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं कोर। ओके, ये सबसे ऊपर की, ये अपर मोस्ट लेयर है, सबसे ऊपर की लेयर है जिस पर हम स्टैंड होते हैं, जिस पर हम चलते हैं, जिसको हम छू सकते हैं। ओके, उसके नीचे जो सेकंड लेयर होती है, ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, और सबसे लास्ट की जो लेयर, जो डीपेस्ट लेयर है वो ये है। तो सेकंड लेयर है हमारी मेंटल, इसका नाम होता है मेंटल। और जो हमारी थर्ड लेयर होती है ना, थर्ड लेयर जो यानी कि सबसे नीचे की, सबसे लास्ट की लेयर जो होती है, उसको हम कहते हैं कोर। सो गाइज, सेकंड पार्ट इज हाइड्रोस्फीयर। सेकंड स्फीयर इज हाइड्रोस्फीयर। ओके, सेकंड जो हमारा अर्थ का जो सेकंड स्फीयर है, ठीक है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। सो हाइड्रो रिलेट करता है वाटर से, जैसे कि मैंने आपको समझाया था पहले, मीनिंग बताया था। हाइड्रो जो है वो रिलेटेड है वाटर से। हमारी जो अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ओके, राउंड राउंड हमारी अर्थ है। हमारी अर्थ पे यू नो डैट हमारी अर्थ पे जो है कितना परसेंट वाटर है? हमारी अर्थ पे ना 71%, 71% जो है हमारी अर्थ सिर्फ वाटर से कवर है। हमारी अर्थ पे 71% सिर्फ वाटर ही वाटर है, ओके। और उसके अलावा 29% जो है, 29% जो है वो लैंड है,
ठीक है। आई थिंक ये बहुत कम लोगों को पता होगा, जो हमारी अर्थ है उसमें 71% सिर्फ पानी है। ओके, जैसे लाइक वाटर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ग्लेशियर्स, ओशंस, सीज, लेक्स, पॉन्ड्स, है ना, और अंडर वाटर, अंडरग्राउंड वाटर जो होता है, जो पीने के लिए हम यूज़ करते हैं, उन सारे पानी को मिला के जितना भी हम यूज़ करते हैं, जो हम यूज़ नहीं करते हैं, जो ओशन का पानी होता है, जो सॉल्टी होता है, सब कुछ मिला के अगर हम देखा जाए तो हमारी अर्थ पे 71% जो है सिर्फ वाटर है, और 29% जो है वो लैंड है, जिसपे जीवन संभव है, जिसपे हम रह सकते हैं। ओके, सो इस 71% जो वाटर है ना, इसमें से भी ओनली 3% वाटर ही है जो पीने लायक है, जो फ्रेश वाटर है। 71% वाटर में से 3% वाटर ही ऐसा है जो हम जिसको पी सकते हैं, जो फ्रेश वाटर, जिसको हम फ्रेश वाटर की उसमें फ्रेश वाटर की तो कैटेगरी में जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा कि हमारी अर्थ जो है हमारी अर्थ ब्लू क्यों दिखती है। हमारी अर्थ अगर हम दूसरे किसी स्पेस में जाके दूसरे किसी ग्रह से देखते हैं तो हमारी अर्थ का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। तो वो ब्लू हमारे जो अर्थ पे जितना भी वाटर है उसकी वजह से ही ब्लू कलर हमें दिखता है। ओके, सो गाइस, अब हम थर्ड स्फीयर की बात करेंगे, थर्ड पार्ट की बात करेंगे, जिसका नाम है एटमॉस्फेयर। ओके, एटमॉस्फेयर। Okay, so atmo means air, right? या हम wind कह सकते हैं। Okay, that means वायु, हवा। हवा हर जगह मौजूद है। अगर कोई बॉक्स है, कोई खाली बॉक्स है जिसके अंदर कोई भी सामान नहीं रखा हुआ है, तो that means उसमें कुछ भी सामान नहीं है, बट उसके अंदर विंड तो है, उसके अंदर वायु है, एयर है। ठीक है, कोई भी हर जगह, वायु हर जगह जो है मौजूद है। ठीक है, सो जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हम जहाँ पे हम रह रहे हैं, जो हमारी पृथ्वी है, वहाँ पर हर जगह जो है वो एयर है। ठीक है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है हमारी एयर से वो कवर्ड है। हमारी हर जगह, हमारे चारों तरफ हवा है। ओके, सो और हवा में कौन सी गैसेस होती है? हवा में ना बहुत सारी गैसेस होती है। ये जो विंड हमारे आसपास जो है, इसमें बहुत सारी गैसेस जो है वो अपने अंदर वो समाये हुए हैं, जिसमें ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जिसकी वजह से हम ब्रीथ करते हैं। हम ऑक्सीजन को अपने शरीर में, जब हम ब्रीथ करते हैं तो हम ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर लेते हैं, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर छोड़ते हैं, आउट करते हैं। सो ये जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं ये हवा में ही मौजूद है, जिसकी वजह से हम सांस ले रहे हैं और ऑक्सीजन हमारी शरीर के अंदर जा रही है। ओके, और नॉट ओनली ऑक्सीजन, इस हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, इसके अंदर नाइट्रोजन गैस भी है, इसके अंदर और बहुत सारी गैसेस होती है जो हमारे लिए हार्मफुल भी होती हैं और यूजफुल भी होती है। लाइक ऑक्सीजन हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल होती है। और भी गैसेस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, जो आजकल ये जो हमारे व्हीकल्स होते हैं इनके अंदर से जो धुआं निकलता है ना, ब्लैक कलर का जो धुआं निकलता है, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, जो अगर जिसमें हम सांस लेते हैं, हम ब्रीथ करते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर जाती है और बहुत ज़्यादा वो डैमेज करते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को। ओके, सो ये तो बात रही एयर की। सो हवा जो है वो हर जगह मौजूद है, और ये जो हवा होती है ना, इसमें जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं उसमें नमी होती है, पानी की छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे पानी की बूंदें होती हैं, उसमें मिट्टी के कण भी होते हैं। ठीक है, इसी हवा में, यस राइट। कभी भी आप जैसे कोई रोशनी आपकी विंडो में से आ रही है, या आपके कोई बहुत छोटा सा कुछ कोई सुराख है जहाँ से जो सूरज की रोशनी है जो अंदर आ रही है, आप कभी उसमें देखना बहुत सारी बहुत सारे मिट्टी के कण आपको उड़ते हुए नजर आएंगे, बहुत सारे। तो वो सिर्फ हमें वहाँ से नजर आ रहे हैं, लेकिन वो हर जगह मौजूद है। जिसमें हम सांस ले रहे हैं ना, डैट मीन्स हमारे बहुत सारे मिट्टी के कण जो हमारे नोज के, हमारे नाक के द्वारा हमारे अंदर जा रहे हैं, हमारे ब्रीदिंग करने की सिस्टम की वजह से अंदर जा रहे हैं और बाहर भी आ रहे हैं। ठीक है, सो
ये हुई एटमॉस्फेयर की बात। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमो मीन्स वायु और स्फीयर मीन्स जो हमारी पृथ्वी का जो थर्ड जो पार्ट जो डिवाइड किया गया है, दैट मीन्स एटमॉस्फेयर। सो मैं आपको एक पिक्चर दिखा के बना के दिखा देती हूँ। सो गाइज, ये हो गई हमारी अर्थ। ओके, ये हमारी अर्थ है जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में होती है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस जो है वो 78% मौजूद है। हमारी अर्थ पे सबसे ज्यादा गैस जो है वो है नाइट्रोजन, जो कि है 78%। ओके, एंड ऑक्सीजन जो है वो 21%। हमारी अर्थ पे नाइट्रोजन गैस है 71%, ऑक्सीजन गैस है हमारी अर्थ पे 21%। और उसके अलावा जो बाकी का जो छोटा सा पार्ट रह गया है उसमें है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी अर्थ पे 0.4%। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में है। और बाकी जो रह जाते हैं ना वो ऑल अदर गैसेस, जिसको हम बहुत कम जो परसेंट में रहती है, लेकिन सबसे ज्यादा होती है नाइट्रोजन, उससे कम होती है ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन है 78%, कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.4%, और बाकी जितना परसेंट रह जाता है ना वो सारी अदर गैसेस है, कार्बन मोनोऑक्साइड और भी बहुत सारी जो गैसेस होती है ना उन सब में वो सब जो है बाकी के परसेंट है वो इंक्लूड है। ओके, सो गाइज, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आवर लास्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर जो है वो बायोस्फीयर, ठीक है, बायो मीन्स लाइफ। बायोस्फीयर जो है वो हम इंसानों के लिए, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, प्लांट्स के लिए भी, पेड़ पौधों के लिए भी, सबके लिए, जो भी ब्रीदिंग कर रहे हैं, जो भी सांस ले रहे हैं, जो भी लिविंग थिंग्स हैं, उन सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बायोस्फीयर कोई एक पर्टिकुलर स्फीयर नहीं है, ये तीनों स्फीयर्स को, दैट मीन्स लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर को मिला के ही बायोस्फीयर बना है। क्योंकि बायो का मतलब होता है लाइफ, ऐसा स्फीयर जहाँ पे लाइफ जो है वो संभव है। ठीक है, लाइफ, जिंदगी जी सकते हैं, जहाँ पे इंसान रह सकता है, जानवर और पेड़ पौधे भी जो है जहाँ पे रह सकते हैं, जहाँ पे सांस लेना संभव है, तो वो है बायोस्फीयर। कैसे? क्योंकि बायोस्फीयर जो है ना, द बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑल द 3 स्फीयर्स, जितने भी 3 स्फीयर्स है, ये तीनों जो है सपोर्ट करते हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर, तीनों स्फीयर मिलके सपोर्ट करते हैं बायोस्फीयर को। मैं आपको पिक्चर के थ्रू समझाती हूँ। सी, ये हमारा है लिथोस्फीयर। ओके, ये जो सर्कल है हमारा, ये है हमारा हाइड्रोस्फीयर, एंड दिस सर्कल इज आवर एटमोस्फीयर। ओके, ये 3 हमारे स्फीयर हो गए। अब जो बायोस्फीयर है ना, वो इन 3 स्फीयर्स को मिला के बना है हमारा। ये तीनों स्फीयर्स को अपने अंदर समा लेता है, इंक्लूड कर लेता है। इन तीनों को मिलाकर ही बायोस्फीयर जो है हमारा संभव है। अगर कोई एक पीस में से मिसिंग है, लाइक लिथोस्फीयर अगर मिसिंग है, तो बायोस्फीयर हमारा कंप्लीट नहीं है। हमारे ये स्फीयर किसी भी एक स्फीयर के बिना, चाहे वो लिथोस्फीयर हो, हाइड्रोस्फीयर हो या एटमोस्फीयर हो, इन तीनों में से अगर कोई भी एक मिसिंग है, कोई भी एक अगर स्फीयर नहीं है, तो बायोस्फीयर संभव नहीं है, यानी कि लाइफ
संभव नहीं है, हम जी नहीं सकते हैं। ओके, सो गाइज, ये था हमारा 4 डोमेन्स ऑफ द अर्थ। आई होप कि ये वीडियो सभी के लिए, ठीक है, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं या जो स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, उनकी नॉलेज भी बढ़ेगी ही, और जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनको एक अच्छा कंटेंट मिला है, एक अच्छा उनका कोई कॉन्सेप्ट उनका क्लियर होगा अगर वो इस वीडियो को देखते हैं। सो गाइस, अगर मैं जो भी वीडियो बना रही हूँ, अगर आपको सच में लगता है कि मैं जो समझा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है, आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, सो ऑब्वियसली लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, मैंने अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है, तो अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो मैं आगे जो है मूव ऑन करूँगी और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगी आपके लिए, आपके स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगी। ओके ओके गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय।